हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक समान वृत्तीय गति। तो फर्स्ट हम टाइटल लिख देते हैं। टाइटल होगा हमारा एक समान वृत्तीय गति। और टाइटल से आपको पता चल जा रहा होगा, तो देख रहे हो तो क्या बोला हुआ है, एक समान। एक समान मतलब उसके मान में क्या नहीं होगा, कभी भी परिवर्तन नहीं होगा हमेशा। मतलब वेग का मान कैसा रहेगा, समान रहेगा। और किस प्रकार की गति कर रहा होगा, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति मतलब क्या कर रहा होगा, गोल गोल घूम रहा होगा। ठीक है। और इसके लिए अगर हम एग्जाम्पल दें, एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है हमारा सूर्य और पृथ्वी का। क्या होता है कि सूर्य हमारा केंद्र में होता है और उसके चारों तरफ क्या करती है, पृथ्वी वृत्ताकार गति करती है। ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लो हो गई पृथ्वी और लगातार क्या करती है, ऐसे चारों तरफ क्या करती है, घूमती आती है। तो ये किस प्रकार की हुई, वृत्तीय गति हुई। और पृथ्वी के वेग में कोई परिवर्तन होता है, ये नहीं कि पृथ्वी का मन हुआ तो थोड़ा सा कभी स्पीड में चलती है, कभी धीरे चलती है, कभी स्पीड में चलती है, कभी धीरे चलती है। ऐसा होता है, नहीं होता। क्या करती है, एक समान वेग से लगातार चलती रहती है। ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक समान वृत्तीय गति बोल सकते हैं। और दूसरी अगर यहाँ पे टाइम की बात करें तो पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 365 दिन, मतलब एक साल लगता है। तो ऐसा नहीं कि इस बार 365 दिन लगे, थोड़े दिनों के बाद 366 लगता है, कभी 370 लगे, ऐसा कभी होता है नहीं। 4 साल में थोड़ा सा होता है 366 और 365 का। वो जो एक दिन का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, 4-4 मिनट की वजह से। तुम्हें ऑलरेडी 10th में पढ़ चुके हो कि 4 मिनट क्या होता है, थोड़ा सा जल्दी उगता है, या 4 मिनट जल्दी थोड़ा या लेट अस्त होता है। ठीक है। 23.56 मिनट के आसपास होता है, मतलब 23 घंटे 56 मिनट के आसपास कुछ होता है। उसकी वजह से 4-4 मिनट की वजह से थोड़ा सा 4 साल में एक अंतर आ जाता है। ठीक है। और इसी के साथ अगर हम दूसरा कोई एग्जांपल दें तो दूसरा एग्जांपल क्या कर सकते हैं, दूसरा एग्जांपल अगर हम यहाँ पे दें तो दूसरा कैसा होता है, चंद्रमा का। ठीक है। और चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो उसका मान भी कैसा होता है, फिक्स होता है। और चंद्रमा के लिए भी हमने देखा है कि 15 दिन बाद क्या होता है, अमावस होती है, 15 दिन बाद वापस क्या आता है, पूनम होता है। बस चांद धीरे धीरे बढ़ता आता है, फिर पूरा होता है, फिर वापस धीरे धीरे काम होने लगता है। ठीक है। वो किसकी वजह से होता है, जो पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है, वो चक्कर लगाता है, उसी की वजह से होता है। तो उसका समांतर भी क्या है, फिक्स है। तो उसका वेग भी कैसा होगा, फिक्स होगा। तो उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, एक समान वृत्तीय गति बोल सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा आपको अगर कोई एग्जांपल याद आ रहा हो तो उसके लिए आप एग्जांपल कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है। कमेंट करें जो भी है, 1 मिनट देख लेते हैं, हमने वेट करते हैं कि क्या हो सकता है एग्जांपल में इसके अलावा। और ठीक है। और इसके बाद अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो एक एग्जांपल होगा हमारा घड़ी का। घड़ी के अंदर जो सुइयां होती है उसका मान भी क्या है, जैसे 12, 3, 6 और ये हो गया 9। और ये जो सुई होती है इसकी स्पीड भी कैसी रहती है, सेम रहती है कि कभी मन हुआ तो स्पीड में चलती है, कभी स्लो चलती है, ऐसा होता है, नहीं होता है। इसका वेग भी कैसा रहता है, फिक्स रहता है। और ये भी क्या करती है, वृत्तीय गति करती है। इसको भी हम क्या बोलेंगे, एक समान वृत्तीय गति। हाँ, कभी कभार बैटरी या सेल खत्म हो जाता है, वो चीज़ अलग है, तो उसका वेग क्या हो सकता है, कम हो सकता है, रुक सकती है उसकी। लेकिन अगर सेल बराबर है, सब चीज़ बराबर है, तो उसका वेग कैसा रहता है, फिक्स रहता है। और कैसी गति करती है, वृत्तीय गति करती है। ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती है यहाँ से, इसको भी हम क्या बोलेंगे, एक समान वृत्तीय गति। और इसके अलावा भी अगर हम देखें तो फैन होता है। फैन जब स्टार्ट करेंगे तो धीरे रहता है, धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ जाती है। और मान लो तुमने 5 पे सेट किया हुआ रेगुलेटर को, तो 5 तक एक बार स्पीड बढ़ेगी और उसके बाद वो क्या हो जाता है, सेम स्पीड से घूमने लग जाता है। फिर उसकी स्पीड में कोई भी परिवर्तन होता है, नहीं होता है। तो उसकी वेग कैसा हो जाता है, फिक्स हो जाता है। तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, एक समान वृत्तीय गति बोल सकते हैं। ठीक है। ये तो हो गए हमारे उदाहरण के लिए। ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और परिभाषा अगर लिखना आप तो ये लिख सकते हो, देखो, अचर चाल से वृत्ताकार पथ पर गति करने वाले कण को, अचर चाल से वृत्ताकार पथ पर गति करने वाले पदार्थ को हम क्या कह सकते हैं, एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है। चलो ये चीज हो जाएगी। अब देखो थोड़ा सा चित्र भी देख लेते हैं, इसके लिए सूत्र वगैरह भी चाहिए होगा। ठीक है। अगर हम सूत्र के लिए देखें तो क्या कर ले, मान लेते हैं एक कोई कण है, स्टार्टिंग में जैसे मान लेते हैं कि कोई वृत्ताकार पथ गति कर रहा है, तो इसकी त्रिज्या r है। स्टार्टिंग में वो कहाँ पे, P पॉइंट पे है। ठीक है। और उसका वेग क्या है, v है। और अब यहाँ पे अगर हम एक चीज और देखें तो यहाँ पे अगर कोई भी चीज वृत्ताकार पथ पर गति कर रही हो और उसके अगर वेग की हमें दिशा निकालनी हो, ठीक है, तो उसके वेग की दिशा क्या होगी, उसकी स्पर्शक की दिशा होगी। जिस बिंदु के लिए निकालना, जैसे मान लो इस बिंदु पे उसका वेग की दिशा निकालनी, तो इस बिंदु पे हम क्या करेंगे, स्पर्शक बना देंगे। और स्पर्शक हम ऑलरेडी 10th में पढ़ चुके हैं, कैसे होता है। जैसे मान लो कोई एक सर्कल हो गया, इस पॉइंट के लिए अगर मान लो हमें स्पर्शक बनाना,
तो किस प्रकार से होगा, ऐसे। इस पॉइंट के लिए अगर हमें स्पर्शक बनाना है तो कैसे होगा, इस तरह से, ठीक है, इसकी उसके एक पॉइंट से सिर्फ पास होगा, ठीक है। और अगर इस पॉइंट के लिए स्पर्शक बनाना, ठीक हो जाएगा, फिर सिर्फ उस बिंदु से पास होगा, ठीक है। तो अगर जैसे भी किसी भी बिंदु पे, जैसे मान लो यहाँ पे एक बिंदु, इस बिंदु पे हमें क्या करना है, वेग निकालना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्पर्शक बना दो। तो ये स्पर्शक जो होगा, जो स्पर्शक की दिशा होगी वही किसकी दिशा होगी, इस बिंदु के लिए क्या होगी, वेग की दिशा होगी। और वेग हमारा क्या होता है, सदिश राशि है, तो उसके लिए वेग, मान और दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो मान तो हमने क्या बोला, समान होता है, लेकिन दिशा समान हो रही है, नहीं हो रही है। क्यों, क्योंकि बिंदु बदलता जाएगा, बिंदु बदलता है, स्थिति बदलती जाएगी, स्थिति बदलेगा, स्पर्शक बदलेगा, और स्पर्शक की दिशा बदलेगी तो यहाँ पे वेग की दिशा भी क्या होगी, लगातार बदलती जाएगी, ठीक है। ये चीज होगी। अगर दूसरी चीज यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे वेग क्या हो जाएगा, इस दिशा में, मतलब लगातार क्या हो रहा है, वेग की दिशा बदल रही है। हाँ, लेकिन मान में कोई परिवर्तन नहीं, जैसे कि मान लो अगर 5 मीटर पर सेकंड से घूम रहा है तो 5 मीटर पर सेकंड से घूमेगा, लेकिन उसकी दिशा लगातार क्या हो रही, बदल रही है। तो यहाँ पे हम एक चीज और देखेंगे, अगर वेग के मान में या दिशा में कोई परिवर्तन होता है या वेग में परिवर्तन होता है तो हम क्या निकालते हैं, त्वरण, ठीक है। तो हम क्या याद करना पड़ता है, त्वरण। तो अब हम किसके लिए क्या करेंगे, इसमें एक चीज याद रखना, हमें किसके लिए सूत्र निकालना है, त्वरण के लिए, ठीक है, ठीक है। और इसके लिए देख रहे हैं तो हम ड्राइंग देखते हैं। मान लेते हैं कोई पदार्थ इनिशियली कहाँ पे, पी पॉइंट पे, और उसका उस पॉइंट पे वेग कितना है, वी है, ठीक है। और उसके लिए हमने मान लिया आर, ठीक है। और दूसरा थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, वो कहाँ पहुंच गया, वी पे, और उसको हम क्या मान लेते हैं, वी डेस, ठीक है। और यहाँ से अगर हम एक चीज देखें तो इसके लिए भी क्या रहेगा, दूरी आर ही रहने वाली। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसने जितना दूरी तय किया, फिर क्या बोल सकते हैं, इसको मान लेते हैं पॉइंट पी डेस। तो पी से पी तक के लिए उसने क्या किया, कुछ ना कुछ उसके परिस्थिति में, स्थिति में क्या हुआ, बदला हुआ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विस्थापन। और विस्थापन को हम मान लेते हैं, दर्शाते हैं डेल्टा आर से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एक चीज देखें तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पहले एक चीज बताना चाहता हूँ, पहले देख लेना। जैसे हमने 10th में एक चीज पढ़ते हैं, जैसे मान लो कोई दो त्रिभुज ए बी सी और दूसरा एक त्रिभुज मान लो पी क्यू आर, तो उसके लिए हम एक चीज लिखते थे, क्या लिखते थे, जैसे मान लो अगर इसका हम ए बी लिख रहे हैं और दोनों का समरूप त्रिभुज हो, दोनों क्या हो, एक दूसरे के अगर समरूप त्रिभुज हो, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते थे, ए बी इज अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी, और उसके अपन में क्या लिखते थे, क्यू आर, ठीक है। ऐसी चीजें वहां पे लिख सकते थे, कब लिख सकते थे, दोनों चीज क्या होती है, एक दूसरे के अगर त्रिभुज समरूप होते थे, ठीक है। तो ये चीज हम वहां पे कंसीडर करते थे, ठीक है। अब देखो इसी के लिए ऐसा हम करने वाले यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो त्रिभुज बना रहे, दो त्रिभुज में अगर हम देखें तो एक त्रिभुज तो बन रहा है किसके लिए, स्थिति वाले के लिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें, देखो ये हो जाएगा, इसको मान लो P, ये हो जाएगा P डैश, इसको मान लेते O, और यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा, ठीक है। ये था हमारा R, ये हो जाएगा R, ठीक है। और अब दूसरा अगर देखें त्रिभुज के लिए, इस वेग के लिए, तो वेग के लिए अगर मान लो इस पॉइंट से वेग जा रहा है इस दिशा में, इसको मान लिया V, और दूसरा वेग जा रहा है हमारा इस दिशा में, ये वाला, इसको मान लिया V डैश। और यहाँ से अगर हम एक चीज देखें, ठीक है, तो यहाँ से हमें एक परिणामी वेग मिलेगा। और ये चीज हमने कहाँ पे की थी, दो त्रिभुज, दो सदिशों का योग किया, त्रिभुज की विधि का उपयोग किया था, ठीक है। उसके अंदर चीज देखी थी, और उसको हम मान लेते हैं डेल्टा वी, मतलब वेग में जो परिवर्तन होगा, वेग की दिशा में जो परिवर्तन होगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं ओ, इसको मान लेते हैं पी, और इसको मान लो पी डैश। अब यहाँ पे अगर देख रहे हो तो दोनों त्रिभुज कैसे हो रहे हैं, समान हो रहे हैं, ठीक है। जहाँ यहाँ ओ है वहाँ पे हम ओ ले लिया, आर के लिए आर, डेल वी के लिए। अब अगर पहले इसमें हम देखें तो डेल वी के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है, वी डैश माइनस वी, बट डायरेक्टली कैसे हुआ, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, एक तो ये तरीके से बोल सकते हो। और अगर ऐसे ना मानना हो तो दूसरा भी एक तरीका ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो परिणामी सदिश कौन सा होगा, जैसे मान लो ये पहला सदिश बनाया, उसके शीर्ष से दूसरा सदिश बनाया, और प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को हमने जोड़ दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, परिणामी सदिश होगा। परिणामी सदिश को हम क्या लिख सकते हैं, वी डैश इज इक्वल टू क्या होगा, डेल वी प्लस वी। तो यहाँ से अगर हम डेल वी को करता करेंगे, प्लस वी साइड आएगा, तो हमारे डेल वी के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वी डैश माइनस वी, ठीक है। एक चीज देखो बुक में दी थी, इसके लिए मैंने एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। अब अगर देखें दोनों ट्राइंगल को हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर करेंगे। दोनों ट्राइंगल को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से अगर हम ले ओपी, इधर से भी लोगे ओपी, डायरेक्टली वैल्यू ले लेते हैं। जैसे इधर से हम अगर कंसीडर करें आर, तो इधर से क्या होगा बी, इसमें अगर हम कंसीडर करें डेल आर, ठीक है, तो इसमें से क्या लेना पड़ेगा हमें, डेल वी, होगी चीज,
ठीक है। अब अगर देखें हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, हमें डेल वी चाहिए कि वेग में कितना परिवर्तन होगा, तो डेल वी को एक साइड लिख देते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा हमारा डेल आर, और वी कहाँ जाएगा ऊपर, और आर कहाँ गया डिवाइड में। हमें क्या निकालना था, त्वरण निकालना था। तो त्वरण के लिए इक्वेशन क्या होता है, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, जिसकी वेग में समय के सापेक्ष में जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या बोलते हैं त्वरण। तो यहाँ पे हम त्वरण के लिए अगर निकालना तो हम क्या लिखेंगे डी वी बाई डी टी। और यहाँ पे जो डी वी और डेल वी है दोनों अलग अलग चीज नहीं होती, एक ही चीज होती है। डेल वी का मतलब भी क्या होता है, वेग में जो परिवर्तन हुआ। डीवी का मतलब भी क्या होता है, वेग में जो परिवर्तन। तो डीवी की जगह हम क्या रख सकते हैं, डेल्टा वी रख सकते हो, और डेल्टा वी का मान रखे तो क्या आएगा हमारा डी आर, डेल्टा को हम डी आर लिख देते हैं, वी अपॉन डी टी इंटू आर, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम चीज़ देखें तो डी आर बाई डी टी, ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बहुत बार यूज भी किया हुआ है, ठीक है। और डी आर बाई डी टी को हम क्या लिखते हैं वेग। आर क्या था, विस्थापन में जो परिवर्तन हो रहा है, तो विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय हमारा क्या होता है वेग। तो इसके लिए फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू वी इंटू वी अपॉन आर, ठीक है। तो फाइनली v इंटू वी के लिए क्या आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। इसके लिए त्वरण का मान कितना आ जाएगा हमारा a इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। इतनी चीज याद रहेगी, होगा फाइनल, ठीक है। आराम से नोट डाउन कर ले। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना।